नमस्कार, मैं सुनील कुमार। इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय की अगर हम बात करें और सेल्फ एम्प्लॉय की, तो ये दुनिया में 90% लोग हैं। 90% लोग किसी न किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय भी जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं ना कहीं ये खुद बिजनेस करके, खुद प्रैक्टिस करके पैसा कमा रहे हैं, मतलब ये काम कर रहे हैं। 90% लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय कैटेगरी में हो या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो, ये काम करते हैं और काम करने का इनको पैसा मिलता है। मतलब ये उस कैटेगरी में आते हैं जहां हम कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मीन्स जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको पैसा मिलता रहेगा। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 5 से 10% ओनली है। ये कैटेगरी जो कहलाती है, ये होती है बिजनेस ऑनर। किसी ना किसी कंपनी के मालिक होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे रिलायंस ग्रुप है और टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है। इसमें जो इस कंपनी के ऑनर हैं वो बिजनेस ऑनर कहलाते हैं। ये बड़े बड़े बिजनेस को चलाते हैं और इनके लिए बहुत सारे लोग एम्प्लॉय बन के काम करते हैं। 90% कैटेगरी से ही वो लोग आते हैं। और जो चौथी कैटेगरी होती है वो है इन्वेस्टर। जैसे रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, ये बड़ा बड़ा अरबों रुपए का इन्वेस्ट करके एक सिस्टम बिल्डअप करता है और उस पर ये काम करता है और लोगों से काम कराता है। क्योंकि पैसे कमाने के 2 ही रास्ते होते हैं इस पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो, पहला काम करके, दूसरा काम करा के। पहला काम करके, दूसरा काम करा के। 90% के लोग जो हैं, 90% कैटेगरी के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, ये काम करके पैसा कमाते हैं, इसीलिए एक्टिव इनकम में रहते हैं। 10% के जो कैटेगरी के लोग हैं वो काम करा के पैसा कमाते हैं, इसीलिए ये दुनिया का 90% वेल्थ अपने पास रखते हैं। इनके पास इतना पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं पैसे को लेके। अगर 90% कैटेगरी के जो लोग हैं वो 10% की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली उन्हें बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए। पैसे के बिना बिजनेस शुरू मार्केट में नहीं किया जा सकता, ये लोगों की भ्रांति है, लेकिन अब तो नए नए मॉड्यूल्स आ चुके हैं। दूसरा, एक अच्छा स्थान चाहिए, प्लेस, क्योंकि कोई सा बिजनेस भी कहीं पर भी नहीं चल जाता, उसके लिए एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते भी हैं तो सबसे पहले आप कौन सा बिजनेस करेंगे ये सेलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन होता है बॉस। आप जो बिजनेस कर रहे हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगा के, उस बिजनेस को पहले से ही कोई ना कोई मार्केट में कर रहा है अरबों रुपए लगा के, तो वो आपके बिजनेस को चलने नहीं देगा। और चौथा जो है टाइम। आप ये तीनों चीज देने के बाद आपको टाइम एंड एफर्ट्स उस बिजनेस को देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई श्योरिटी नहीं कि वो बिजनेस आपका चल ही जाएगा। आपको ये चारों चीज लगाने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं कि वो बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको इन चारों की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पर्टिकुलर स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइम एंड एफर्ट्स आप अपने समय के अनुसार लगा सकते हैं, पार्ट टाइम से शुरू कर सकते हैं। आप अपने टारगेट जो आपने बनाए हैं अपनी लाइफ के, उसे साथ में लेते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर 90% के लोग 10% की कैटेगरी में जा सकते हैं, और वो व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। सो कम ऑन, ये राइट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गूगल पर चेकआउट करिए, देखिए, समझिए भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है। ये गूगल पे आप जाके चेक करें, देखें, बहुत ही प्राउड जो भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का भारत में है। ये टाइम है अपने आप को सही ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करा के अपना करियर बनाने का। इस टाइम को वेस्ट ना करें, ज्वाइन करें डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ आपको पैसा नहीं और भी बहुत कुछ मिलते हैं। स्वागत है आपका भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग में।